ऐसा तो कुछ हुआ है। कोविड-19 ने हमारे हार्ट के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट किया था। आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं? पुरुष ज़्यादा आते हैं, महिलाएं ज़्यादा आती हैं? हार्ट डिजीज टिपिकली इज अ मैन्स प्रॉब्लम। आपके ऑफिस में अगर समोसे आते हैं, वो फ्रेश तेल में नहीं तले होंगे, वो रैंसिड तेल में तले होंगे, जो कि वो तला होता है, फिर ठंडा होता है, फिर तलता है। दैट इज द वर्स्ट ऑयल। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हाई स्ट्रेस, हाई पोल्यूशन लेवल्स, ये सब मिलकर अपना हाथ पकड़ते हैं और इनकी जब शादी हो जाती है वो कभी टूटती नहीं है। क्या हाई बीपी के भी सिम्टम्स स्किन पे दिखते हैं? अल्कोहल, पहले ज़माने में कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग बोला करते थे कि वाइन इज़ गुड फॉर हेल्थ, अल्कोहल इज़ गुड इन मॉडरेशन। अब ये क्लियर हो गया है, नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ गुड। मुझे हमेशा घबराहट होती है, आज से 10 साल बाद हॉस्पिटल्स कम पड़ेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट कम पड़ेंगे, बिकॉज इतनी ज़्यादा डिजीज़ का बर्डन बढ़ जाएगा। हिंदी फिल्मों में, कहानियों में, कविताओं में सबसे ज़्यादा बात हुई है दिल पर। दिल को लेकर न जाने क्या क्या लिखा गया है। फिर भी हम ये नहीं जानते हैं कि भारत में 30% मौत का कारण यही दिल है। ये दिल एज अ ऑर्गन कैसे काम करता है, इससे जुड़ी कौन सी बीमारियां हैं जिससे हमें सचेत रहना चाहिए, आज हम हेलो डॉक्टर में यही जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल, आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर, जिसमें बात होती है सेहत की। तो हार्ट पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अपर्णा जसवाल। डॉक्टर अपर्णा फोर्टिस हॉस्पिटल ओखला के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। आजकल खबरों में हार्ट अटैक अलग तरह से सुर्खियों में है। कभी वो वीडियोस के शक्ल में है कि कोई शादी में डांस करते हुए जो है गिर पड़ रहा है। तो ऐसी खबरें चल रही हैं कि ये कोविड-19 के बाद हो रहा है। इस पर कई सारी रिपोर्ट्स भी आई। इससे क्या सच में कोविड-19 के बाद जाने के बाद भी या अभी भी है हार्ट हमारा उसका असर पड़ा है, ज़्यादा कमज़ोर हुआ है कुछ? जी नमस्कार। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम आज इस विषय पे बात करें। इवन मोर सो, जैसे कि आपने बताया कि सोशल मीडिया पर हम इतना कुछ देख रहे हैं। क्या ऐसा है कि कोविड-19 के कारण हुआ ये? हम 100% ये नहीं कह सकते, बट येस, ऐसा तो कुछ हुआ है। कोविड-19 ने हमारे हार्ट के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट किया था। जर्मनी में एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया जिन जिन को कोविड हुआ, कितने लोगों में उन हार्ट के ऊपर उसका प्रभाव हुआ। 70% ऑफ द पीपल को हार्ट पे मायोकार्डाइटिस हुआ, मतलब कि हार्ट का इन्फ्लेमेशन हुआ बिकॉज ऑफ कोविड-19। क्या उसके कारण ज़्यादा मौतें हो रही हैं? येस, देयर इज़ अ लाइक्लीहुड हो रही हैं, बट हमें मेन मुद्दा नहीं भूलना चाहिए। मेन मुद्दा क्या है? मेन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ इज़ बिकॉज हमारी जो हार्ट की आर्टरीज़ हैं उनमें ब्लॉकेजेस बन जाती हैं। जब ब्लॉकेजेस बनती हैं तो हार्ट अटैक्स होते हैं और खचाखच मृत्यु हो जाती है। हमें यह भी समझना है कि सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन पहले इतना अच्छा नहीं था। कवर नहीं होती थी ये खबरें। एग्जैक्टली, हमें मालूम ही नहीं पड़ता था। किसी की शादी में, रिमोट एरिया में कहाँ हम देखा करते थे, लेकिन अब वो खबर एक विजिबल है। एग्जैक्टली पूरे दुनिया में पहुंच जाती है। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। ऑल्सो जो हार्ट अटैक्स पहले 50 की उम्र में होते थे, अब वो 30 की उम्र में हो रहे हैं, जिसके कारण हम कवर करेंगे। बट येस, एक चेंज आया है दुनिया भर में। अच्छा, हार्ट को मैं ये देख रहा हूँ कि सर्दियाँ आई हैं, सर्दियों में भी मैंने न्यूज़ में देखा कि हार्ट के पेशेंट बढ़ गए हैं, और प्रदूषण जैसा दिल्ली में है या अन्य जगहों पर है, उससे भी हार्ट के मरीज़ काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। हार्ट को हर चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, मोटापा, ब्लड शुगर, लाइफस्टाइल, हमारी जो स्ट्रीट फूड से लेकर के बहुत लंबा इसका एरिया है प्रभावित करने का। सबसे पहले हम अगर इस पर जो जिससे सबसे ज़्यादा आजकल हार्ट की बीमारियां होती हैं वो है कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल ऐसी है और हार्ट भी ऐसा है कि बहुत सिम्टम या तो हार्ट अटैक के रूप में दिखते हैं या माइल्ड पेन है तो उसको गैस्ट्रिक पेन कह के लोग अवॉइड करते हैं। तो कब हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये सिम्टम्स गैस के हैं या ये हार्ट अटैक के भी हो सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम क्या आते हैं? क्योंकि लिपिड प्रोफाइल पढ़ना इतना आसान भी नहीं है आम आदमी के लिए। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल की तो बहुत बाद में जानकारी है उसकी आती है सामने। तो सबसे पहले आपको समझना है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है, हार्ट डिजीज़ के कारण सीने में भारीपन हो रहा है या एसिडिटी से के कारण भारीपन हो रहा है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल पे आएंगे जी। तो याद रखिए, जब भी हार्ट डिजीज़ की होती है और किसी को अगर हार्ट अटैक होता है, 50% से ज़्यादा लोगों को वार्निंग सिम्टम हार्ट देता है।
जो जिसको हार्ट अटैक हुआ उसको कोई लक्षण उससे पहले चलते हैं जो काफ़ी अक्सर नज़रअंदाज किए जाते हैं। तो क्या लक्षण है वो? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप चलें या सीढ़ियाँ चढ़ें या कोई भी ऐसा काम करें जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपको सीने में बिल्कुल बीच में दबाव पड़ता है। वो दबाव ऐसा लगेगा कि आपके सीने में कोई बैठा है या किसी ने बहुत मोटी सी रस्सी बांध दी है। अक्सर वो दबाव आपके जॉ पे आ सकता है, कंधों पे आ सकता है और हाथ के अंदर वाले शोल्डर के अंदर वाले हिस्से पर भी आ सकता है। इसको हम एंजाइना कहते हैं। अगर रुकने से आराम मिले, चलने से फिर साबित हो कि वो हो रहा है, तो उसको कभी भी आप गैस ना माने। अगर आपको सीने से निचले हिस्से में आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसको हम एसिडिटी बोलते हैं। कई बार वो एसिडिटी आपको ऊपर भी आ सकती है सीने में, जिसको हम हार्ट बर्न बोलते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट रहेगा। वो चलने से नहीं आएगा, सीढ़ी चढ़ने से नहीं आएगा, रुकने से आराम नहीं होगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है कैरेक्टर ऑफ द पेन। याद रखिए, सीने में पत्थर रखा है या कुछ बांधा है, कोई बैठ गया है, उसको हम एंजाइना कहते हैं। और वही अगर चलता रहे काफ़ी टाइम तक तो फिर वो हार्ट अटैक बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो हिंदुस्तान में तेल का इस्तेमाल मुझे लगता है अन्य पश्चिम के देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। सब हम ओवर यूज़ करते हैं अपने खानों में तेल को। उसके बाद जब कोलेस्ट्रॉल हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपका लिपिड प्रोफाइल ऐसा है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे वो करें, कैसे समझें कि क्या है किस तेल में? क्योंकि तेल और घी और ये जितनी भी चीज़ें, ये सीधा इनका असर हमारे इन्हीं से ब्लॉकेजेस होती हैं हार्ट में। जी, तो हमेशा याद रखिए, सबसे पहली बात, कोलेस्ट्रॉल हमारा शरीर बनाता है। हम उसको खाना देते हैं और कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर से, अक्सर ज़्यादातर हमारे शरीर से ही बनता है। आपने कहा कि हिंदुस्तान में तेल की मात्रा की यूजेज ज़्यादा है। यस, अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में वो तेल भी यूज़ किया जाता है जो यूज़ होता है और फिर रीयूज़ होता है। आपके ऑफिस में अगर समोसे आते हैं, वो फ्रेश तेल में नहीं तले होंगे, वो रैंसिड तेल में तले होंगे, जो कि वो तला होता है, फिर ठंडा होता है, फिर तलता है। दैट इज़ द वर्स्ट ऑयल। हम कार्डियोलॉजिस्ट अक्सर लोगों को बोलते हैं, जब आप बाज़ार का खाना खाते हैं, जिस तेल में वो खाना बनता है वो इनएडिबल होता है, उसको खाना नहीं चाहिए। पाम ऑयल में खाना बनता है, जो बाहर का बाज़ार का खाना है वो नहीं खाना चाहिए। कैंसरस भी है वो तेल। एब्सोल्युटली, जो रैंसिड ऑयल होता है वो कैंसरस भी हो जाता है। सो कौन सा तेल यूज़ किया जाए? तो हमेशा हम ये समझाते हैं कि आप मिक्स रखिए, कभी भी घर में एक ही तेल ना यूज़ करिए। जैसे कि दाल में आप तड़का घी का लगाएं, सब्ज़ी को आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएं, सैलड्स खाएं ऑलिव ऑयल डालकर। एंड जो रेगुलर मीडियम ऑफ ऑयल है, आप कैनोला ऑयल यूज़ करें, सनफ्लावर ऑयल यूज़ करें। तो एक मिक्स ऑफ ऑयल्स जब यूज़ करेंगे तो आपको सारे फैटी एसिड्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एट द सेम टाइम याद रखना है कि तेल की मात्रा तो कम ही रखनी है। अब किसी को क्या ऐसा कोई सिम्टम है जिसके हाई कोलेस्ट्रॉल है, या ये ऐसे लोगों को खुद ही जांच कराते रहनी चाहिए लिपिड प्रोफाइल की समय समय पर, एनुअल मेडिकल चेकअप के नाम पर या किसी बहाने से? क्या ऐसा हमें कब ये पता लगता है कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है और इसका कुछ असर हमारे हार्ट पे पड़ने वाला है? क्योंकि हार्ट पे जब सिम्टम्स आएंगे इसका मतलब है कि वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है बात। जी, कोलेस्ट्रॉल अलोन कोई सिम्टम नहीं देता अकेले में, लेकिन कुछ फिनोटाइपिक, मतलब कुछ बाहर हमारे स्किन पर दिख सकता है। कुछ लोगों के आंखों के ऊपर आप देखेंगे थोड़ी सी सूजन हो जाती है, उसको हम डिस्लिपिडीमिया के ज़ैंथैलास्मास बोलते हैं। अगर वो आ जाएं तो आपको तुरंत अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल बाय इटसेल्फ कभी नहीं बताएगा कि मैं बढ़ गया हूँ। 30 इयर्स के बाद हर इंसान को अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहिए। और अगर आपके घर में, आपके परिवार में किसी को हार्ट डिजीज़ बहुत जल्दी आई है तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल उससे भी पहले चेक कराना चाहिए। हम सबको समझना है कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही एक कारण नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हाई स्ट्रेस, हाई पोल्यूशन लेवल्स, ये सब मिलकर अपना हाथ पकड़ते हैं और इनकी जब शादी हो जाती है वो कभी टूटती नहीं है।
अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि इसके सिम्टम्स स्किन पे भी दिखते हैं, क्या हाई बीपी के भी सिम्टम्स स्किन पे दिखते हैं? कुछ लोगों की स्किन बिल्कुल लाल हो जाती है जब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसको हम फ्लशिंग कहते हैं। बट टिपिकली हाई ब्लड प्रेशर, कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं होते। बट कुछ लोग होते हैं जिनका सिर में दर्द होगी, आंखों में दर्द होगी, नेप ऑफ द नेक में तकलीफ होगी। वो लोग लकी हैं, क्योंकि जिनको मालूम पड़ जाता है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जा सकते हैं। वो लकी हैं जिनको मालूम पड़ गया। यस, और जिनको मालूम नहीं पड़ता, अक्सर हमारे पास पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी किडनी ख़राब हो चुकी होती है, बिकॉज उनको मालूम ही नहीं था कि उनका बीपी हाई था। तो अगर आप हिंदुस्तान में 18 साल से ऊपर हैं, आपको अपना बीपी चेक करवाना चाहिए। और ये जो 120/80 का इसका रेंज है बीपी का, क्या ये हर इंसान के लिए है? किसी का वज़न ज़्यादा है अगर, और या किसी की एज, ये वेरी करता है? ये क्या सबके लिए एक सेम मानक है इसके 120/80 का बीपी का? तो पहले हम लोग बहुत एज कैटेगरी देते थे, लेकिन अब हम कहते हैं ऑल एडल्ट्स का ब्लड प्रेशर शुड रिमेन लेस दैन 125/80। अपर लिमिट 130/80 से अंदर ही अंदर रहना चाहिए। लेकिन वो इंडिविजुअल जो 75 की उम्र से बढ़े हुए हैं, उनका हम अलाउ करते हैं अप टू 140/80। बाकी ऑल एडल्ट्स 30, 40, 60 सबका ब्लड प्रेशर शुड आइडियली बी लेस दैन 130/80। हार्ट डिजीज़ का एक कारण मोटापा भी है, बढ़ता हुआ वज़न। और हिंदुस्तान में खासकर महिलाएं, एक सर्वे में पढ़ रहा था कि 44% महिलाएं जो हैं वो हार्ट डिजीज़ से पीड़ित हैं, क्योंकि उनको मोटापा था। और मोटापे से ही डायबिटीज़ भी आती है, मोटापे से ही हाई बीपी भी आता है। मतलब मोटापा भी एक क्लब है बीमारियों का, जिसका असर सीधा, बहुत ज़्यादा असर हार्ट तो झेलता ही है। इन दिनों एक जब मोटापे को, वज़न को और हाइट को नापने के लिए इस एवरेज को BMI का रेफरेंस दिया जाता है। आजकल एक और इसका मानक आया है, बॉडी राउंडनेस इंडेक्स। फॉर अ हार्ट हेल्थ हम BMI नहीं देखते। हम BMI देखते हैं जब हम किसी को गाइडेंस देते हैं कि आपको लाइक्लीहुड ऑफ डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, आपको वज़न कम करना चाहिए, उसके लिए हम BMI देते हैं। नॉर्मली जब एक मरीज़ आता है आपके क्लिनिक में, हम लोग BMI नहीं कैलकुलेट करते, क्योंकि हमें मालूम पड़ जाता है क्या किस प्रकार का है। जो राउंडनेस इंडेक्स है, बेसिकली वो देखा जाता है विज़रल ओबेसिटी। विज़रल ओबेसिटी क्या होता है? आप देखेंगे जो लोग, जिनके बीच का हिस्सा, जो कि हम पेट कहते हैं, अगर पेट बहुत मोटा है आपका, उनको हार्ट डिजीज़ के लक्षण बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसको हम विज़रल ओबेसिटी कहते हैं। हार्ट डिजीज़ क्यों ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि उसको हम कहते हैं कि उन पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी तो आपकी बॉडी में आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन रहेगा। तो विज़रल ओबेसिटी आपको कम करनी है। बॉडी मास इंडेक्स, राउंडनेस इंडेक्स, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ हमें बताती हैं कि हमारे पेशेंट्स की ओवरऑल हेल्थ पे हमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा, डायबिटीज़ का भी और हार्ट का भी संबंध बहुत गहरा है बीमारियों के मामले में। और यहीं डायबिटीज़ जो आप कह रहे हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, पैनक्रियाज कॉम्प्रोमाइज़ होता है, इसके पीछे कई बार शराब भी कारण है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड डायबिटीज़, इसका हार्ट पे कैसे असर पड़ता है? तो देखिए, हम सब आजकल पढ़ रहे हैं हर जगह पोल्यूशन है। वो कह रहे हैं कि हम पोल्यूशन में हम सब 10 सिगरेट हर रोज़ स्मोक कर रहे हैं। उससे क्या हुआ? ये कहते हैं ना कि दिल्ली वासी की उम्र 11 साल कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि हम स्मोक कर रहे हैं। बिना स्मोकिंग करते हुए भी हम 11 सिगरेट हर रोज़ पी रहे हैं ना। उसके ऊपर अगर आप और स्मोक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपने सारे हार्ट की आर्टरी, सारे शरीर की आर्टरीज़ के ऊपर आप इंजरी दे रहे हैं उनको। जब स्मोकिंग करते हैं तो आप करते क्या हैं? आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं और सिकुड़ जाती हैं। जब आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है वो टाइट हो जाती है। जब कोलेस्ट्रॉल होता है तो उसके अंदर ब्लॉकेजेस बन जाती हैं। जब डायबिटीज़ होता है तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये सब कुछ मिलकर तो एक बहुत बड़ा घोल बन गया ना प्रॉब्लम का। सो आज के टाइम में हम पेशेंट्स को ये नहीं कहते हैं कि आपको अपने नंबर टेस्ट करवाइए और फिर स्मोकिंग बंद करिए। हर इंसान को स्मोकिंग बंद करनी होगी और करनी चाहिए। अल्कोहल, पहले ज़माने में कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग बोला करते थे कि वाइन इज़ गुड फॉर हेल्थ, अल्कोहल इज़ गुड इन मॉडरेशन। अब ये क्लियर हो गया है, नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ गुड। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो नहीं पीनी चाहिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको मॉडरेशन में पीना चाहिए। व्हाट इज़ मॉडरेशन? 60 ml फॉर एन एडल्ट, 30 ml फॉर अ वुमन। उसको हम कहते हैं कि उतना ही आपको लेना चाहिए,
क्योंकि अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. बीच में एक रिपोर्ट भी आई थी WHO की कि एक बूंद भी खतरनाक है. Absolutely. So alcohol is not good for health because alcohol not only heart health, लिवर को इम्पैक्ट करता है, पूरे शरीर को इम्पैक्ट करता है. सो ये सब चीज़ें हम सब जानते हैं, फिर भी दोहराते हैं कि मत करिए. हम अपने व्यूअर्स को और सुनने वालों को यही कहना चाहेंगे कि यू मस्ट मेक एन एफर्ट. अगर आप बंद नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 50% कम करिए. एक और कारण है हार्ट की बीमारियों का, वो है स्ट्रेस. अच्छा, अब लोग कहते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसे हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं. इस पे अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, क्योंकि स्ट्रेस को हम कोई नहीं चाहता है स्ट्रेस लेना, लेकिन उससे दूर भी नहीं कोई जा पाता है. देखिए, सबसे पहले हमें समझना है स्ट्रेस इतना हुआ क्यों उस दुनिया में. आई थिंक इट इज़ अगेन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया ने दिखाया कि हमारे फ्रेंड्स ऐसा कर रहे हैं, हमारे पीयर्स ऐसा कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसा करना है. टू मच इन्फॉर्मेशंस भी. यस, इट्स काइंड ऑफ एक कंपटीशन सा बन जाता है कि मुझे भी वो हासिल करना है. एंड ऑल ऑफ अस आर रनिंग फॉर समथिंग, राइट. बट ये भी याद रखना चाहिए दैट वी शुड रन ऑल्सो फॉर आवर मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ के लिए आई थिंक इट्स अ गुड टाइम दैट एवरीबडी टेक्स सम टाइम आउट फॉर योगा. योगा हैज़ प्रूवन कि जो लोग योगा करते हैं उनका हार्ट हेल्थ अच्छा होता है, उनका हार्ट रेट अच्छा होता है, उनका ब्लड प्रेशर बेटर होता है. मेडिटेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर लाइफस्टाइल. ये सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर आप करेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि स्ट्रेस को लेने की संभावना आपकी बेहतर हो जाएगी. कुछ फूड्स भी ऐसे एडवाइस किए जाते हैं जो हेल्थ के लिए, हार्ट के बहुत अच्छे होते हैं. फाइबर फूड्स कहा जाता है. और कौन कौन से ऐसे फल हैं, सब्जियां हैं जिन्हें हमें अपने डेली रूटीन में उन्हें अपनाना चाहिए? देखिए, अगर हम फल की बात करें, हर चीज़ मॉडरेशन में. फ्रूट्स की ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होती है. अगर आप कहें मैं दिन भर फ्रूट्स ही खाऊंगा, इट इज़ नॉट गुड बिकॉज फ्रूट्स आर नॉट ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. बट फ्रूट्स आर अ मस्ट बिकॉज वो बहुत सारे हमें मिनरल्स देते हैं, फाइबर देते हैं, विटामिन्स देते हैं. सो द बेस्ट फ्रूट्स आर एप्पल, पियर, ऑरेंज, पपाया, कीवी. आई एम नॉट एन एडवोकेट कि आप सबसे महंगा फ्रूट खाइए. गुआवा सबसे सस्ता, अमरूद बहुत अच्छा फ्रूट है. सब्जियां हमेशा जो मौसम की सर्दी सब्जी है वो खानी चाहिए. सर्दियों में गाजर का, यू मस्ट हैव लॉट ऑफ कैरेट्स, स्पिनच, मेथी, दे आर वेरी गुड वेजिटेबल्स. आलू को हम बहुत विलन बनाते हैं, बट आलू इज़ अ विलन जब उसको आप फ्राई करें. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पोटैटो आर नॉट बैड फॉर ह्यूमन हेल्थ. तो वो वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें हाई मिनरल्स एंड फाइबर्स हों. अभी मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि महिलाओं में PCOD के कारण हार्ट अटैक के खतरे बढ़ रहे हैं. इसके बारे में अगर आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहें तो. जी, खासकर महिलाओं के हार्ट हेल्थ के लिए. जी. सो हम पहले देखते थे कि महिलाओं में हार्ट डिजीज़ मीनोपॉज के बाद आती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है. मीनोपॉज से पहले भी विमेन को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं. जो कारण हमने आउटलाइन करे वो तो है ही हैं, बट महिलाओं में एक और एलिमेंट आ गया है जिसको हम PCOS या PCOD कहते हैं. इससे क्या होता है PCOD से? PCOD होने के कारण महिला को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, उसके शरीर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है. और PCOS को ट्रीट करने का सबसे आसान तरीका इज़ एक्सरसाइज. सो येस, PCOS इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन विमेन फॉर डेवलपिंग हार्ट डिजीज़. अच्छा, जैसे हम लोग जो जॉब कर रहे हैं कॉर्पोरेट में, जो बैठने की जॉब है 8-9 घंटे, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा, मैं पढ़ रहा था 17-18 साल का आपका एक्सपीरियंस है. आपने जब ये कल्चर आया, कॉर्पोरेट कल्चर इंडिया में, तो आप जो डे टू डे OPD करती हैं, इसमें क्या बदलाव देखा आपने? सबसे बड़ा बदलाव देखा हमने कि हमारे पेशेंट्स की उम्र कम होती जा रही है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री, इज़ अ यंग कंट्री. तो मुझे हमेशा घबराहट होती है, आज से 10 साल बाद हॉस्पिटल्स कम पड़ेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट कम पड़ेंगे, बिकॉज इतनी ज़्यादा डिजीज़ का बर्डन बढ़ जाएगा. दूसरा जो अच्छा देखा हमने कोविड के बाद, पीपल हैव बिकम मोर अवेयर, जिसका कारण उसका नुकसान भी तो आपको होता हो. कई लोग तो सिम्टम्स, पैल्पिटेशंस अगर नॉर्मल भी हैं और उसके लिए अस्पताल आ जाते हैं. आई एग्री विद यू, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर अगर आप अटेंशन सीख करें रादर देन डिसरिगार्ड करें. तो हमने देखा कि कोविड के बाद मोर एंड मोर पीपल आर वांटिंग ट्रीटमेंट. वो अपना ब्लड प्रेशर खुद देखते हैं. ऑल्सो कोविड ने सिखाया कि घर पे गैजेट्स रखिए, BP देखते हैं, अपना पल्स देखते हैं, अपना सैचुरेशन देखते हैं. सो जो अक्लमंद हैं लोग, विजिल हैं, वो अपना ट्रीटमेंट पहले शुरू करवा लेते हैं. सो अ लॉट ऑफ चेंज हैज़ हैपेंड ओवर द ईयर्स. यंगर पॉपुलेशन इज़ मोर इल, बट दे आर ऑल्सो सीकिंग हेल्प एंड ट्रीटमेंट.
अच्छा, ये हार्ट की जब बीमारी होती है, मैंने कई बार ऐसे सुना है कि ये माइनर अटैक था, माइनर था। माइनर और मेजर थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि माइनर के कई बार लोग अस्पताल पता ही नहीं चलता है कि हार्ट अटैक आ करके चला गया, या उसको हार्ट अटैक कहेंगे भी या नहीं। हार्ट अटैक्स कई प्रकार के होते हैं, माइनर एंड मेजर उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कॉमन मैन्स लैंग्वेज है ना। हार्ट अटैक्स आपको कई बार हो सकते हैं। माइनर का मतलब और मेजर का मतलब बेसिकली ये है कि हार्ट अटैक के बाद आपके हार्ट का कितनी मांसपेशियाँ खराब हो गई। हमारा हार्ट एक पंप है, उसकी पंपिंग की एक क्षमता है, उसकी नॉर्मल क्षमता 60% होती है, 60 से 65। अगर उसकी पंपिंग की क्षमता 35 से कम हो जाती है तो उसको हम मेजर हार्ट अटैक बोलते हैं, और अगर उसकी पंपिंग 35 से ज़्यादा होती है तो हम उसको माइनर बोलते हैं। अच्छा, दिल की बीमारियां किसे ज़्यादा हैं? इसके ये भी सुना जाता है कि महिलाओं को दिल की बीमारियां कम होती थी। पुरुष आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं? पुरुष ज़्यादा आते हैं या महिलाएं ज़्यादा आती हैं? हार्ट डिजीज़ टिपिकली इज़ अ मैंस प्रॉब्लम, इट बिकम्स अ वुमेन्स प्रॉब्लम जैसे उसकी उम्र बढ़ती है। लेकिन ऑफ कोर्स आजकल हमने देखा है कि विमेन को भी जल्दी आ रही है, बट मोस्टली हार्ट डिजीज़ इज़ ऑफ मिडिल एजड मेंस प्रॉब्लम। तो श्योरली पुरुष ज़्यादा आते हैं। इसका क्या कारण है, महिलाओं और पुरुष में क्यों? तो महिलाओं में जब मेनोपॉज नहीं होता, उनमें प्रोटेक्टिव हार्मोन्स होते हैं, अच्छा। जिसको हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। वो प्रोटेक्टिव हार्मोन्स क्या करते हैं? वो प्रोटेक्टिव हार्मोन्स वुमन को हार्ट डिजीज़ से बचाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से बचाते हैं, इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं। मेन में वो हार्मोन्स नहीं, कभी नहीं होते, तो उनकी डिजीज़ जल्दी स्टार्ट हो जाती है। सेकंड, मेन में देखा गया है स्ट्रेस ज़्यादा होता है। ही इज़ अ ब्रेड अर्नर अभी तक, पहले ज़माने में, तो उनके स्ट्रेसर्स ज़्यादा हैं। स्मोक ज़्यादा मेन करते हैं, अल्कोहल की कंजम्पशन मेन में ज़्यादा रहती है। ये सारे पैरामीटर्स मिलकर मेन में हार्ट डिजीज़ जल्दी होती है। जेनेटिक्स ऑल्सो आर अनफेवरेबल फॉर मेन, सो इस कारण से। हाउएवर इन रीसेंट टाइम्स विमेन ऑल्सो सतर्क रहें, क्योंकि उनको भी हार्ट डिजीज़ जल्दी होने लग गई है। क्या जब सारी चीज़ें हार्ट हेल्थ को प्रभावित कर ही रही हैं, क्या फ़ोन भी कर रहा है? मोबाइल फ़ोन हमारा जिसे हम लेकर सोते हैं, उसी के साथ सोते हैं, उसको स्क्रॉल करते हुए, और जागते हैं सबसे पहले मोबाइल, जिसका कहीं कनेक्शन स्ट्रेस से भी जुड़ा हुआ है। तो एक स्टडी की गई थी, वो देखा गया था कि आपके हार्ट रेट को क्या होता है जब आप फ़ोन को टच करते हैं। जैसे मुझे क्या होता है, कभी कभी घंटी बजी फ़ोन की, अचानक से पैल्पिटेशन फील होती है। एग्जैक्टली। तो ये मैं बोल रही हूँ कि देखा गया है, स्टडी की गई कि आप फ़ोन को जब टच करते हैं, कि आपका पल्स बढ़ता है कि नहीं। क्लियरली आप जब फ़ोन के पास को ब्राउज़ करने लगते हैं, आपका पल्स रेट बढ़ने लगता है। जब सोशल मीडिया पे जाते हैं, आपका पल्स रेट और बढ़ता है, बिकॉज आप एंगेज भी हो जाते हैं। आपकी अपनी क्या कहते हैं, योर डिज़ायर्स इंक्रीज, राइट। उसको देख कर कि मेरे पास भी ऐसा हो, मेरे पास नहीं है, मेरे पास हो। सो फोन इज़ एक्चुअली अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। सो अगर हम कुछ घंटे अपने आप को फ़ोन के फ्री रख पाएँ, इट विल बी अ वेरी गुड आइडिया फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। ऐसा भी माना जाता है कि अच्छी नींद जो है अच्छे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जी अगर आपको स्लीप एपनिया है, या जी जी अगर नींद नहीं आ रही है, क्वालिटी स्लीप नहीं मिल रही है, तो फिर बिल्कुल आपका बिल्कुल। हार्ट जो है स्वस्थ नहीं रहेगा। इसके अलावा आप कुछ अगर जोड़ना चाहें अपनी एक्सपीरियंस से, अगर आप जो आपको लगा हो कि ये तो लोगों को जानना ही चाहिए। देखिए ऐसा है, मुझे लगता है हम सब एडल्ट्स होने पर हम सबको सब कुछ मालूम है, लेकिन एक रिपीटेटिव दोहराने से शायद कहीं हम किसी के ऊपर इम्पैक्ट कर पाएंगे। तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लिए हर रोज़ 30 मिनट निकालें। 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट गिफ्ट आप अपने आप को दे सकते हैं। दूसरा, अपने डाइट में लिमिट करिए कि मैं नमक कम खाऊं, मीठा कम खाऊं और घी तेल मक्खन कम खाऊं। आप कंटिन्यू करें, इससे पहले मैं ये पूछना चाह रहा था कि राजू श्रीवास्तव की जो कॉमेडियन थे, उनकी डेथ हुई थी एक्सरसाइज करने के दौरान। तो जो इसमें ये भी जोड़िएगा कि जिनको हार्ट की कोई बीमारी है, उनको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और कितनी देर उनको वॉक करना चाहिए, और कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखिए एक्सरसाइज का ऐसा है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज तक तो मैं एक्सरसाइज करा नहीं, आज पहले दिन जिम जाके 45 मिनट में एक्सरसाइज करूँगा। एक्सरसाइज हैज़ टू बी डन इन अ ग्रेडेड फैशन। अगर आपको हार्ट की बीमारी है, आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार सलाह करिए कि मैं कितना एक्सरसाइज कर सकता हूँ। अक्सर हम पेशेंट्स को कहते हैं आप उतनी एक्सरसाइज करिए जिसमें आपको कोई तकलीफ ना हो, ओवर एक्सटेंड ना करें। एज कार्डियोलॉजिस्ट हमें जिम्स नहीं पसंद, ओपन एरिया, आजकल पोल्यूशन है, लेकिन बाय एंड लार्ज आप पार्क्स में जाके वॉक करिए। रनिंग तब करें जब आप वहाँ तक पहुँच पाएँ। सो आप
अच्छी वॉक करिए, फिर उसको वॉकिंग की स्पीड बढ़ाइए, ब्रिस्क करिए, फिर आप रनिंग करिए। सो अक्सर लोगों की डेथ्स हुई हैं जिम्स में बिकॉज वो ऐसी अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज करते हैं या इतना अपने आप को एक्सटेंड कर देते हैं, तो फिर उसमें दिक्कत आ जाती है। सो मैं लोगों से यही कहूँगी कि एक्सरसाइज करिए, डाइट ध्यान रखिए, नमक कम खाएं, मीठा कम खाएं, स्मोकिंग नहीं करिए, अल्कोहल को कम करिए, एंड ऑफ कोर्स अपने ऑफिस के स्ट्रेसर्स को घर ना लेकर जाएं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर। आई होप योर व्यूअर्स एंजॉय इट। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें radio@aajtak.com पर लिखकर भेजें। आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। शुक्रिया।